भक्ति ऐसी समझदार भक्ति हो, ना समझ भक्ति ना हो। भक्ति में समझदारी का होना, विवेक का होना अनिवार्य है। संन्यास में प्रखर विवेक होना चाहिए, संन्यास में प्रखर वैराग्य होना चाहिए साधु के पास में, अन्यथा साधुता भी डगमगा जाती है, साधु लाइन भी आदमी की छूट जाती है। धीरे धीरे मन में आकर्षण बनने लग जाता है, संसार के भोग विलास की तरफ मन भटकने लग जाता है। और जब भोग विलास की तरफ मन भटकता है तो साधु का मन गुरुदेव से फीका होने लगता है, सेवा में कम मन लगता है, फिर मुँह ऐंठते हुए खड़ा रहता है, फिर सोच में रहता है, टेंशन में, कब गुरु के पास से छूटूं, कब इस सेंट्रल जेल से निकलूं और कब नरक कुंड में गिरूं जा करके। और फिर उसकी साधुता छूट जाती है, लंगोटा खुल जाता है, चड्ढी अंदर आ जाती है और पैंट पहन लेता है और बस घूमता रहता है, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म, अनीता सुनीता विनीता को लेकर चक्कर काटता रहता है। फिर चिल्लाता है कि गुरुजी मर गए, क्या करें गुरुजी, हर हर गंगे। तो हमने कहा गंदा नालम कूदा है, क्यों कूदा है? बोले बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या करूं मैं। इसलिए साधु सन्यासी को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। सन्यास में सुख तो बहुत है, शांति तो बहुत है, आनंद तो बहुत है, चिंता मुक्त जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन है ये संत जीवन, वैराग का जीवन। इससे अच्छा जीवन कहीं कुछ है ही नहीं। जब कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो कबीर साहब कहते हैं जिसके अंदर वैराग्य है वो सबसे बड़ा भाग्य है उसका। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैरा, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। चार चीजें जब मिल जाए तो समझ लो बड़ा भाग्य। कितने लोग सोचते हैं पत्नी मिल जाए तो बड़ा भाग्य, कितनी स्त्रियां सोचती अगर पति मिल जाए तो इससे बड़ा क्या भाग्य। अरे पति वती और पत्नी वतनी और बेटी बेटा पोती पोता, ये कोई बहुत बड़े भाग्य की बात नहीं है। पत्नी तो पशु पक्षियों को भी मिल जाती है, पति भी पशु पक्षियों को मिल जाते हैं और उनके भी बेटा बेटी हो जाते हैं। एक एक सरपणी 250 अंडे देती है, 250 बच्चे हो जाते हैं। तो क्या कोई बड़भागी है? क्या कोई उसने भंडारा वंडारा किया था? क्या उसने कोई सत्संग समागम कराया था? क्या उसने कंठी माला पहना है कि दीक्षा लिया है? एक कुतिया 16 बच्चे देती है, कौन गुरु मंत्र दिया है, किसका आशीर्वाद मिला है? ये तो खानी योनी का लक्षण है, हो गया तो हो गया। याद रखना सौभाग्यशाली वह है जिसको सत्संग मिलता है, जिसे गुरु की भक्ति मिल जाती है और जिसके अंदर वैराग्य पैदा होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैरा, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। बड़ भागी वो है, केवल भाग्यशाली वो है। श्रुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हों, चोरों के घर, आतंकवादियों के घर, नक्सलाइटों के घर, उग्रवादियों के घर, बेईमानों के घर, कपटियों के घर, बदमाशों के घर में, गुंडों लफंगों के घर में, दरुहा के घर में, जुआरियों के घर में भी जाइए, देखिए एक एक पत्नी, दो दो पत्नी, कितनी पत्नी, जितनी पत्नी उतनी पत्नी, पत्नी पत्नी, इतना पतन किया है। अब एक एक लड़का, दो दो लड़का, रोज मुर्गा कट रहा, रोज बकरा कट रहा, रोज गाय भैंसा काट कर खा रहे हैं। 18-18 बच्चे, 28-28 बच्चे और दर्जन दर्जन पत्नियां। ये कोई भाग्य है? ये तो जितनी मूर्खता उतनी पत्नियां, जितनी मूर्खता उतने बच्चे बच्चे। अरे सबसे बड़ा भाग्य वह है जब सत्संग में मन लगने लग जाए, ये सबसे बड़ा भाग्य है। श्रुतदाराय और लक्ष्मी, धन दौलत, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा ठग, जितना बड़ा लफंगा, जितना बड़ा बेईमान, पूरा देश लूट लिया, तो क्या क्या पड़ोसी लूट लिया, गरीब आदमी की जमीन लूट लिया, उसको चुपके से मार भी डाला और साधु संत की गर्दन ऐंठ दिया और बोले बाबा तो बहुत जल्दी ध्यान को प्राप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए और बाबा ने रातों रात शरीर छोड़ दिया। अरे बाबा का चोला भी पता नहीं आड़ हो गया, कहाँ उड़ गया और बाबा के मठ में सठ बैठ गया, सब लूटपाट कर दिया, 200 एकड़ जमीन भी ले लिया, बाबा जी मार डाले गए। और बता रहा है बाबा जी ने शरीर आड़ कर लिया चोला और बड़े मुक्त हो गए, शरीर सहित चले गए। ऐसे बेईमानों के पास भी धन है, लक्ष्मी है, दौलत है, औरत है, शोहरत है, मोहलत है, क्या है, इससे क्या मतलब होता है? तुलसीदास डंका बजा करके कह रहे हैं क्या?
श्रुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो। विभीषण को लात मारी गई, रावण ने लात मारा, दुख दिया, अपमान किया, धक्का मार दिया, लंका से निकाल दिया, ढकेल दिया, सीढ़ी पर लुढ़क गए, टोपी लुढ़क गई, सिंहासन पर बैठने को मिला नहीं, रावण ने बड़ा अपमान कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति छोड़ा नहीं, भगवान की शरण में लुढ़कता पुढ़कता चला गया। तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा कुछ माइनस हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ हानि हो जाए, बस सबसे पहले भक्ति छोड़ दिया, सबसे पहले सत्संग छोड़ दिया। बस अब बैठे हैं, कहते अब लाइए बोतल बंद, बोतल खोल दो, बोतल पी लो, बोतल बस हो गया टोटल। अब गुरु में कोई दम नहीं, बोतल में जितनी दम है पी लो, तो केवल हम है। ऐसी मूर्खता भरी हुई है। अरे ये देखो ना, विभीषण की बात देख लो, मीराबाई की बात देख लो, शिवरी की बात देख लो, प्रहलाद को उठाकर देख लो, ध्रुव को देख लो। अरे भक्ति के मार्ग में भगवान के पथ पर चले, गुरु के लिए चले, कंठी माला पहना, लेकिन फिर भी कष्ट मिला, दुख मिला, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ा। आपकी भक्ति अखंड होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए। और ऐसी भक्ति जब करोगे तो मुक्ति आपका इंतजार कर रही है, मुक्ति आपका इंतजार कर रही है। सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। आहा, ये देखिए आपके घर में संत समागम हो रहा है, आपके मोबाइल में गुरु जी का प्रवचन गूंज रहा है। ये सौभाग्यशाली, ये दुर्लभ है। हरि कथा, आप गुरुदेव की दुख निवारण कथा को सुन रहे हैं, आप धन्य भागी हैं। आप पति पत्नी कथा को सुन करके मन की व्यथा को कम करके प्रेम से रह रहे हैं, बच्चों को प्रेम दे रहे हैं, आप अपने पति के चरण छू करके मस्तक में लगा रही हैं। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है कि आपके पास में गम खाने की क्षमता पैदा हो गई, सहने की क्षमता पैदा हो गई। राजस्थान की एक माता जी कह रही थी, बिहार की एक माता जी कह रही थी कि ये सत्संग ना मिलता तो हम तो जहर खाकर मर ही जाते, क्योंकि पति बड़ा धुंध मचा रहा था, तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह जाती। वो अपनी भाषा में बोल रही थी, मुँह तो जिंदा ही नहीं रह जाती। तो मैंने कहा मुँह क्या होता है? बोले मुँह माने हम, और क्या होता है? अब ऐसी बात है, सत्संग समझ देता है, सद्बुद्धि देता है, सहन शक्ति देता है, भक्ति देता है, सत्संग जीने की कला देता है, प्रेम देता है, स्नेह देता है, और सत्संग हमको सुधार देता है, समझदारी दे देता है, जिम्मेदारी दे देता है, और सत्संग हमारे जीवन को पूरा चेंज कर देता है। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए और गुरु से प्रेम लगाए रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा बरसेगी, ये जन्म भी सुधरेगा, अगला जन्म भी सुधरेगा, जन्म जन्म बदल जाएंगे और जन्म जन्म का दास बन जाऊंगा, गुरुदेव का खास बन जाऊंगा, विश्वास बन जाऊंगा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, ये जन्म जन्म का रिश्ता। ऐसे थोड़े कोई राजस्थान से आ रहा, मध्य प्रदेश से आ रहा, झारखंड से श्रीमंत आ रहा, हरियाणा से चले आ रहे हैं, दिल्ली से चले आ रहे हैं। अरे इधर पड़ोस में ही गांव में लोग रहते हैं, वे सीधे गन्ना के खेत में चले जा रहे हैं, धान के खेत में चले जा रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जन्म जन्म का रिश्ता जिनके साथ में है वही आ सकते हैं, सब नहीं आ सकते हैं। ये तो हमारा आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है। मैं भी कहाँ जन्म लिया, कहाँ कैसे क्या हुआ, साधु बन गए, केवल आपसे मिलने के लिए साधु बन गए, ये रिश्ता निभाने के लिए साधु बन करके फिर आपको मिल गए। और आपका भी जन्म किसी का राजस्थान, किसी का गुजरात, और वहाँ से भी आपके रिश्तेदारी ने धागे से जोड़ कर खींच लिया और आप यहाँ आकर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि चारों धाम मिल गए, गुरु धाम मिल गया। अब ये भक्त हमारे आए हुए हैं, खड़े हुई, आप कहाँ से आए हैं? मीनाक्षी बोलो। नहीं, सतना, सतना मध्य प्रदेश। देखिए क्या नाम? बघेल साहब, अरविंद सिंह बघेल। और तुम्हारा?
प्रियंका बघेल, मीनाक्षी कुमारी बघेल। देखिए सतना जहाँ सीमेंट बनती है, ये सीमेंट से दीवारें बनी हैं, वो दीवार की सीमेंट बनाने वाले यहाँ आ गए हैं और वहाँ से आकर के जुड़ गए हैं। ये श्रद्धा की बात है। ताली जोरदार बजाइए, इसमें क्या डर है। बैठिए, विराजिए।